नेक्स्ट एक और एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू अ बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें अब बाइनरी डेसिमल पॉइंट भी मौजूद है, तो वी विल डील द इंटीजर पार्ट इन बाय यूजिंग रेपिटेटिव डिवीजन मेथड एंड वी विल डील विद द फ्रैक्शनल पार्ट बाय यूजिंग द रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शनल को अलग से कर लेते हैं, दैट वुड बी इजी एंड देन इन द एंड हम दोनों के रिजल्ट को आपस में कंबाइन कर देंगे। फॉर द इंटीजर पार्ट वी हैव 14। रेपिटेटिव डिवीजन मेथड की एक्सप्लेनेशन मजीद यहाँ रफ वर्क के थ्रू मैंने डिस्प्ले कर दी हुई है। क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को डिपेंडिंग ऑन दीज स्टेप्स ये चीजें सारी हुई है, डिपेंडिंग ऑन दीज ऑल स्टेप्स डेसिमल नंबर लिया एंड देन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ दैट डिजिट हमने डिजिट्स उठाते चले गए एंड देन क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस को हमने डिवीजन के लूप में वापस डाल दिया। सिमिलरली चीज यहाँ हो रही है, वी हैव अ 14 डिजिट इन द इंटीजर पार्ट। 14 को हमने किससे डिवाइड करना है, वी विल डिवाइड इट विद द base in which we are going to convert it. We will divide it again and again until our quotient is less than this base जिसमें convert करना है। 2 के टेबल में 14, 2 sevens are 14, we get the remainder 0 and the quotient 7, quotient 7 remainder 0। अब यही क्वेश्चन वापस लूप में डाला डिवीजन के, प्रीवियस क्वेश्चन वापस आया एंड दोबारा हमने इसको डिवाइड किया किस बेस से, जिस बेस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज बेस 2। 2 3s are 6, we get the रिमाइंडर 1। सो क्वेश्चन यहाँ आ गया 3, ये वाला क्वेश्चन यहाँ 3 आ गया और ये रिमाइंडर 1 यहाँ आ गया। देन अगेन प्रीवियस क्वेश्चन वापस गया लूप में, डिवीजन की लूप में एंड देन 2 से डिवाइड किया, किस 2 से डिवाइड किया, बार बार हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम किस बेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम बेस 2 में नंबर को ले जाना चाह रहे हैं, तो उसी बेस से हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 1s are 2, we get the remainder 1 and the quotient 1, we get the quotient 1 and the remainder 1। We always write quotient over here and remainder over here। Ultimately क्या हुआ, our quotient is less than base 2, तो हम यहाँ stop हो गए। ये एक further मैंने step आपको show करवाया हुआ कि why we get stop over here, because our quotient is 1 which is less than 2, तो ultimately हमारे पास वो result मजीद डिवीजन नहीं हो सकेगी, क्योंकि one quotient is less than actual that base से वो less है। Ultimately हम कैसे लिखते हैं, from बॉटम टू टॉप हम बिट्स को कंबाइन कर लेते हैं, हमारा ये इंटीजर पार्ट बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द फ्रैक्शनल पार्ट, हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट इनटू द बाइनरी फॉर्म। हमने फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ उठा के रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। 0.188 मल्टीप्लाई बाय that particular base in which we are going to convert our decimal number, we get the multiplication result 0.376। 0 इज द डिजिट जो कि इंटीजर पार्ट कहलाता है इस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का, उसको हमने उठा के साइड पे लिख लिया एंड देन ये इस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट के फ्रैक्शनल पार्ट को हमने वापस लूप में डाल दिया टू गेट मल्टीप्लाई अगेन विद द पर्टिकुलर बेस इन विच वी वांट टू कन्वर्ट। 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट द रिजल्ट 0.752। इस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का इंटीजर पार्ट की बिट या डिजिट जो भी आया हमने उसको उठा के साइड पे सेपरेट लिखा एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट को हमने वापस मल्टीप्लिकेशन के लूप में डाल दिया। 0.752 multiplied by 2 gives us 1.504। अगेन इंटीजर पार्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट को हमने उठा के यहाँ सेपरेट कर लिया एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट को हमने वापस लूप में डाल दिया। अगेन इसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का जो आया उसमें इंटीजर पार्ट को हमने उठा के साइड पे लिखा एंड देन फ्रैक्शनल पार्ट को वापस लूप में डाल दिया एंड देन अल्टीमेटली वी कैन गेट दिस रिजल्ट। अब आप ये गौर से देख सकते हैं कि प्रीवियस केस में हमारे पास क्या हुआ था, वी गेट 0 0 ओवर हियर, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 0 0 आ गया था। अगर ये वापस लूप में जाता सपोज, तो मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 0, तो हम यहाँ स्टॉप हो सकते थे इजीली। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वही केस डिफाइन हो रहा है कि हमारे पास यहाँ 0 0 नहीं आ रहा है इस फ्रैक्शनल पार्ट में। इट मींस कि ये मजीद इस लूप में डलता चला जाएगा और कितनी मर्तबा की मल्टीप्लिकेशन रिपीट होती चली जाएगी। सो हमने अब कहाँ स्टॉप होना है, हमने वहां स्टॉप होना है जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। सपोज अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखा हुआ है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लिखा हुआ है, या कंटिन्यू अप टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू यू। फॉर एग्जांपल आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक रुक जाए या फोर्थ भी साथ में कंबाइन कर लें जस्ट इन केस के आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस
हद तक वैल्यू लेके जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट की। सो नॉर्मली हम 3 डिजिट्स तक लिख लेते हैं, लेकिन हम एक आध डिजिट और एक्स्ट्रा करके उस लूप में 4th डिजिट को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारी कहलाएगी कि वी आर गेनिंग द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इन आवर फ्रैक्शनल पार्ट का केस। उसकी रीजन ये है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा डेसिमल में होता है, एंड वी ऑलवेज टॉक कि डेसिमल इज समथिंग व्हिच वी टॉक अबाउट द पॉइंट्स। तो यही वही केस हो रहा है। अब हमारे पास ये जो बिट्स हमने लिखी है, सपोज आपके क्वेश्चन में था कि अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपने आंसर देना है। सो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट की बिट्स हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये देखिएगा, इंटीजर का ऑपोजिट होता है। इंटीजर में हम बिट्स लिखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और फ्रैक्शनल में हम लिखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड देन what we will do, we will combine the result of our integer and the fractional part. Continue to the desired number of the decimal places or stop when the fractional part of the product is all zeros. ये दोनों केसेस आपको मैंने डिफाइन कर दिए, ऑल जीरोस के भी, कि अगर ऑल जीरोस आ जाए और अगर ऑल जीरो नहीं भी आता। एंड देन अल्टीमेटली जो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे रिजल्ट को, तो व्हाट वी विल गेट 1 1 1 0 पॉइंट 00110 would be your ultimate answer. Next is your decimal to octal number system. Fifth conversion system is from decimal to octal. Decimal to octal को करने के लिए हम हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल ये है, we have a decimal number 540, सिंपल सा नंबर है, there is no fractional part involved in it. 540 किया। अब ये बात हमें मालूम है कि decimal number system अगर है, depending on the steps described earlier, we know कि जिस बेस में हमने कन्वर्ट करना होता है, हम उस बेस से उसको repetitive division method के अंदर मर्ज कर देते हैं, चलाते चले जाते हैं। मर्ज इन सेंस कि उसको उसको उस लूप में डाल देते हैं। 540 को हमने 8 से डिवीजन किया। यहाँ रफ वर्क के थ्रू आई हैव शोन ऑल द स्टेप्स कि कैसे क्वेश्चन बार बार अपने लूप में वापस डला हुआ है। 540 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 6 48, वी गेट द रिमाइंडर 6, बट वी आर लेफ्ट विद द थर्ड डिजिट भी हमने उस नीचे उतारा, जस्ट लाइक सिंपल डिवीजन जो हमारी होती है। वी गेट 60, and now we are going to solve 60 and divided by 8 से डिवाइड करने के लिए हम 7 56 आया, एंड अल्टीमेटली हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 4। यहाँ हम नॉर्मल डिवीजन जो हमारी सिंपल डिवीजन होती है, वी नो कि हमारा रिमाइंडर अब इतना आ गया और आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं मौजूद इस क्वेश्चन में, और मजीद कोई डिजिट नहीं है जो नीचे मजीद उतर सके। तो 4 इज आवर अल्टीमेट रिमाइंडर व्हिच इज लेस देन दिस number, and 67 is our quotient। ये देखिएगा 67 is our quotient and ultimate result of the remainder is 4। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन को हमने वापस डिवीजन के लूप में डाला। 67 8 8 64, वी गेट द रिमाइंडर 3। 8 क्वेश्चन आ गया एंड रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। एंड देन अगेन हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन को डिवीजन के लूप में डाला, एंड अल्टीमेटली वी गेट क्वेश्चन 1 एंड 0। And how we will write it, the rule remains the same. In repetitive division method, we always write the digits or the bits from bottom to top. From bottom to top. The arrowhead is showing the direction. We get the ultimate result in base 8, that is 1034. इसी तरह से ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हुई है। एग्जाम्पल में हमारे पास 359 इज इन द डेसिमल, एंड अल्टीमेटली हमने उसको सॉल्व किया, एंड अल्टीमेटली हमारे पास 5 आ गया। 5 इज द क्वेश्चन व्हिच इज लेस देन आवर बेस इन विच वी आर गोइंग टू कन्वर्ट। हमने क्वेश्चन की डिवीजन या तो क्वेश्चन बहुत मिनिमम हो जाए वहां रोक देनी है, या हमारा क्वेश्चन जब हमारे इससे लेस हो जाए और मजीद डिवीजन ना हो सके, हमारी इस बेस से लेस हो जाए और मजीद डिवीजन ना हो सके, वहां हम अपनी रेपिटेटिव डिवीजन मेथड को स्टॉप कर देते हैं। एंड अल्टीमेटली from bottom to top we will write the result 547। 547 is our ultimate answer। नेक्स्ट एक केस हम बाइनरी डेसिमल के साथ भी देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू द ऑक्टल। सिमिलर स्टेप्स है, इंटीजर पार्ट को अलग से सॉल्व कर लें, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से सॉल्व कर लें। ये हम प्रीवियस स्लाइड पे देख चुके हैं इसका आंसर, दैट इज दिस। मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है। फ्रैक्शनल पार्ट को डील करने का इस बेस सिस्टम में भी सेम ही प्रोसीजर है। हमने फ्रैक्शनल पार्ट उठाया 0.342, जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज बेस 8, उससे उसको मल्टीप्लिकेशन उसकी की, एंड देन अल्टीमेटली जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया उसका इंटीजर पार्ट हमने सेपरेट कर लिया और उसका
फ्रैक्शनल पार्ट हमने वापस मल्टीप्लिकेशन की लूप में डाल दिया कि इसकी मल्टीप्लिकेशन अगेन की जाए. Now इसको हमने मल्टीप्लाई किया उसी बेस से in which we are going to convert it. The result of the multiplication gives us this. हमने integer part को separate किया and again fractional part of this multiplication result को हमने loop में डाल दिया to get multiply again with the given base in which we are going to convert. Again integer part को हमने separate कर लिया, fractional part को हमने अलग से लिख लिया and so on. अब ये भी वही बात चलती चली जा रही है कि हमारे पास fractional part of not a single multiplication result is getting or becoming zero. So up to what digits we are going to do this multiplication process, depending on your question. 3 significant figure लिखा हो, 4 significant लिखा हो, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो normal is this कि आप maximum 3 to 4 digits तक लेके जाएं अपने आंसर को. ये आपकी maximum approximation कहलाएगी. एंड देखिएगा 2 from top to bottom we will write the digits of the fractional bar, that is 2570. 2570 top to bottom हमने digit लिखे. And now what we will do, we will combine the result of our integer part and the fractional part to get the ultimate result. ये हमारा ultimate result है. Next conversion is our decimal to hexa. Decimal to hexa में करने के लिए हमारे पास simple example से हम पहले चलते हैं. Simple example is 2545. We are going to convert it in hexa. जिस particular base में आप convert करना चाह रहे हैं वही steps हैं, उसे repetitive division method में डाल दें और उसी base से repetitively, same base से repetitively divide करते चले जाएं. यहाँ rough work के through मैंने working show की हुई है. आपने repetitively उसको divide किया. We get the result 9 15 1. और कीजिएगा we get 15 over here. How we get 15 over here? ये division तो हमारी ये result देती है 159 and remainder 1. 159 and remainder 1 देता है. अब ये previous question जब वापस loop में डला तो हमारे पास 159 9 के टेबल पे 144 पे minus हुआ and we get the remainder 15. Now this remainder is less than this quotient. ठीक हो गया. और हमारे this divisor, this is the divisor not the quotient, this remainder is less than this divisor and our quotient is 9 quotient यहाँ आ गया, remainder यहाँ आ गया. अब what is happening over here, our quotient is far less than our particular base, so we cannot further divide it. एक और चीज जो यहाँ से पता लग रही है 15, चूंकि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें ये बात मालूम है कि हेक्साडेसिमल में we represent 15 नंबर as f. तो हम कैसे लिखेंगे फ्रॉम bottom to top 9f1. 9f1. सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. सिमिलरली हमने सेकेंड एग्जाम्पल रेपिटेटिव डिवीजन मेथड से सॉल्व की, dividing it repetitively with the base 16 because we are going to convert the given number into base 16. जब हमने base 16 में divide किया तो हमारे पास quotient, जब हम लोग ultimately result gain करना चाहते हैं going from the bottom to top, so we have 13. ये देखिएगा 13 इकट्ठा लिखा हुआ है. 13 means हमारे पास in our hexadecimal 13 represents D alphabet. तो हम D यूज करेंगे. एक बात याद रखिएगा, जब hex की बात हो या hexadecimal system की बात हो तो आप 10 से लेके 15 तक के digits को हमेशा alphabet से ही represent करते हैं. नेक्स्ट इज आवर रिमाइंडर 11 जो कि यहाँ रिमाइंडर बनता है, लेकिन अब हम डिजिट्स लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ हमने अपनी डिवीजन स्टॉप कर दिया. आवर quotient is less than our given base. 11 is equal to b in hexa, b आ गया and 5 ultimately आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ये एग्जाम्पल मैंने सिंपल सी आपको शो की है जस्ट फॉर दिस से कि आपको ये डिफरेंशिएट हो सके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 13 in hex and 13 in hex. रेपिटेटिव डिवीजन मेथड है. डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 16 में कन्वर्ट कर रहे हैं. हमने पूरा प्रोसीजर रेपिटेटिव डिवीजन मेथड का किया. और कीजिएगा यहाँ वी हैव ultimately in the last step quotient is 1 and remainder is 3. Quotient is 1 and remainder is 3. अब हमारे पास क्या होगा? This is not D equal to D in hexa. उसकी वजह ये 1 quotient था, ये remainder था. ये देखिएगा सेपरेशन लाइन के थ्रू मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस साइड पे सारा क्वोशंट आता है इस कॉलम में और इस सारे में रिमाइंडर आता है. प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्यों कर दिया था? प्रीवियस एग्जांपल में ये 13 इकट्ठा था, एक डिजिट के तौर पे था. वी हैड 16 13 क्वोशंट पे था और हमने उसको डिवाइड किया था 219 से.
तब जाके हमने इसको डी रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि ये एक डिजिट के फॉर्म में लिखा हुआ था, मगर यहाँ हमारे पास ये एक डिजिट फॉर्म में नहीं है. दिस इज आवर क्वोशंट एंड दिस इज आवर 3, so we ultimately result would be from bottom to top 1 3 1.